नमस्कार साथियों, वन पेज लर्निंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एंशिएंट ओलंपिक। साथियों, जो आज के ओलंपिक हैं बहुत बड़ी चीज़ आज के वर्ल्ड में अपने मॉडर्न ओलंपिक हैं। तो इन ओलंपिक गेम्स जो आज के टाइम पे होते हैं, चलते हैं हर चार चार साल में, इनकी जो विचार है, इनकी जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली? साथियों, उनकी प्रेरणा है एंशिएंट ओलंपिक। साथियों, आज से 776 बीसी मतलब ईसा पूर्व। और जब मैं बात करता हूँ ईसा पूर्व तो मैं आपको छोटा सा समझा देता हूँ, आप ऐसे समझदार हैं। आज जैसे 2024 चल रही है, ये ईसा मसीह का जन्म है। इससे पीछे जाती एक साल, ईसा पूर्व मतलब एक साल, और उससे 700 साल पहले, 776 साल पहले ओलंपिक गेम चलते थे। इन ओलंपिक गेमों का अपना खुद में एक इतिहास है, बहुत ही शानदार चीज़ थी। और इन्हीं ओलंपिक के बारे में पढ़कर सुनकर पियरे डी कुबर्टिन, फ्रांस के एक नागरिक, जिन्होंने आज की मॉडर्न ओलंपिक की स्थापना करी, नींव रखी, और 1896 में पहले मॉडर्न ओलंपिक हुए। उनकी प्रेरणा का सोर्स था प्राचीन ओलंपिक, एंशिएंट ओलंपिक। आइए चलो बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन में। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं है। ठीक है, मैं आपको सारी इसको एक कहानी की तरह एक आपके दिमाग में सेट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आपका इसमें इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा मैं आज के बाद में, ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी। साथियों देखिए, 776 बीसी से लेकर 393 एडी मतलब ईसा 776 ईसा पूर्व से लेके 393 ईसा, इस टाइम तक ये ओलंपिक घटित होते रहे। एंशिएंट ओलंपिक की बात कर रहा हूं जी मैं। और ये नगर था एलिस नगर, यूनान में एलिस नगर की ओलंपिया घाटी, एक वैली थी पहाड़ों के बीच में, पास में माउंट ओलंपस, पास में था माउंट ओलंपस। साथियों, ये जो पूरी लाइन है 776 बीसी टू 393 एडी, एलिस नगर, ओलंपिया घाटी, ओलंपस, ये लाइन खुद में 3-4 क्वेश्चन समेटे बैठी है। ये लाइन आपको कंफर्म याद होनी चाहिए। इस टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट पेपर की दृष्टि से यही लाइन है इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको 776 बीसी ईसा पूर्व, 776 ईसा पूर्व और 393 एडी, आपको ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, इसकी शुरुआत से बात करते हैं। शुरुआत के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं, गाथाएं हैं, लोकोक्तियां हैं, लोक गाथाएं हैं। तो उनमें जो फेमस है वो है हरकुलिस की, कि हरकुलिस ने 1253 ईसा पूर्व में एंशिएंट ओलंपिक की शुरुआत की। एक थ्योरी और है पेलेप्स और पेलोपोनियस, ये है 884 में इन्होंने ओलंपिक की शुरुआत की। कई किंवदंतियां हैं, कुछ इनके प्रॉपर साक्ष्य नहीं है, बातें होती हैं, तो आपको हरकुलिस वाला थोड़ा ध्यान रखना है बस। अगर पेपर में आए कुछ शुरुआत के लिए तो आपको हरकुलिस देखना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इनका एंड अब ये 393 एडी में ख़त्म कैसे हुए? इनको ख़त्म करने का कारण देखिए साथियों, ग्रीस में स्पार्टा, एथेंस, ये सब राष्ट्र थे। इनके अंदर रोमन्स जो एम्पायर था, रोम का जो एम्पायर था, वो ग्रीस के ऊपर बहुत बार अटैक करता रहा। इनकी लड़ाइयाँ जैसे चलती रहती थी। रोमन किंगडम है वो ग्रीस के जो लोग हैं उन पे कब्जाना चाहता था, और उन्होंने क्या किया, रोम के राजा थियोडियस सेकंड ने और कब्जा कर लिया, यूनान को अधीन कर लिया, जीत लिया। और सबसे पहले उसने काम किया कि जो ओलंपिया सिटी थी उसको ध्वस्त कर दिया, और प्राचीन जो ओलंपिक थे, समारोह थे, उन पे रोक लगा दी। साथियों, ये प्राचीन ओलंपिक 5 दिन के होते थे। साथियों, छोटी सी बात बताऊं, आप ये सब बेटर समझना चाहते हैं तो 2 मूवी के नाम बताता हूं। एक तो मूवी है हरकुलिस, रॉक की। ठीक है, रॉक जो होता है ना, वेड जॉनसन है या क्या नाम है उसका, रॉक, उसकी है हरकुलिस फिल्म, वो देखिए आप। ठीक है, हॉलीवुड मूवीज हैं। और एक दूसरी देखिए आप 300,
300 करके मूवी है, जिसमें आपको यूनान का स्पार्टा और एथेंस शहर दिखाया है, वहाँ की लाइफ दिखाई है। तब मेरी बात को आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। उनमें गेम्स वेम्स की भी झलकियाँ हैं कि जो गेम होते थे ना प्राचीन, उनकी भी झलकियाँ हैं। कोई थ्रो कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, ठीक है। तो वो काफ़ी बढ़िया रहेगा आपके लिए। चलो साथियों, ये आप मूवी ज़रूर देखिएगा। अब बात करते हैं कि उनका ड्यूरेशन क्या था। ये 5 दिन के होते थे, ठीक है। ये 5 दिन के होते थे और पहले और 5वें दिन होता था धार्मिक अनुष्ठान, ठीक है। ये एक पूजा टाइप में होता था और बीच में 3 दिन प्रतियोगिताएं होती थी। जैसे अपने होली दिवाली पे होली मंगलाते हैं और उसमें उसके पहले अपन खेल कूद करते हैं, वैसा ही सिस्टम था। और यहाँ पे पर सब लोग एक जगह पे इकट्ठा होते थे और ये बहुत बड़ा फंक्शन फेस्टिवल टाइप था उनका, ठीक है। अब क्या है, उन्होंने किस लिए किया था ये? फॉर मेंटल एंड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए। एम्स क्या थे उनके, उद्देश्य क्या थे? कि लोग स्वस्थ रहें, ये गेम करवाने के, और मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। पर इनके हिडन जो उद्देश्य, आपको अगर मान लो कोई पूछ ले तो सारी बातें हैं इसमें। हिडन उद्देश्य था इसका युद्ध अभ्यास और सौंदर्य। आदमी सुंदर दिखे और प्लस युद्ध की प्रैक्टिस हो जाए, ऐसे गेम उसमें इन्वॉल्व किए जाते थे, ठीक है। अब ये क्या होता था साथियों, ये गॉड है ज्यूस। क्रिश्चियनिटी में गॉड है ज्यूस। उनकी 40 फीट हाथी दांत की मूर्ति के सामने ये ओलंपिक गेम होते थे। उन मूर्ति के सामने 40 फीट हाथी दांत की मूर्ति के सामने ज्यूस के, ये उस फिल्म में दिखाया गया है। ज्यूस की, हेरा की मूर्ति है उसमें। तब मैं आपको बोल रहा था कि आप स्पार्टन फिल्म देखिए, 300 जो फिल्म बताई मैंने आपको, देखिए, उसमें आपको सब चित्र समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ उनको, अच्छा चलिए देखिए, ये बहुत शानदार पॉइंट है। आज के टाइम पे डोपिंग होती है, डोप टेस्ट होते हैं, नाडा वाडा करती है, ठीक है। डोप टेस्ट करती है कि एथलीट्स ने कुछ खाया तो नहीं है, उत्तेजक पदार्थ तो नहीं खाया है, और खाया तो उसको निकाल देते हैं, कंपटीशन से बाहर कर देते हैं, मेडल से आउट करते हैं। उस टाइम पे क्या था, 1 महीने कि कोई एथलीट कुछ खा पी ना ले, फालतू का उत्तेजक पदार्थ ना खा ले, इसलिए उसको 1 महीने सेम जगह पे सभी को ट्रेनिंग कराते थे, ताकि सब सेम खाना खाएं और फिर अपनी कुशलता का प्रदर्शन करें। तो ये बात बहुत शानदार है इसमें। अच्छा, अब क्या है, शपथ। उस जूस की 40 फीट जूस की मूर्ति के सामने खिलाड़ी अपनी शपथ लेते थे कि ओलंपिक में वो तरीके से खेलेंगे, खेल की भावना से खेलेंगे, और खुद की भाई जीतने की कामना भी करते थे उनके सामने, जूस के सामने। अब ओलंपिक फ्लेम, सूरज की रोशनी से जलाई जाती थी एक ज्योति, जो आज भी वो कल्चर बना है, मॉडर्न ओलंपिक में भी रखते हैं ओलंपिक फ्लेम, ठीक है। ओलंपिक फ्लेम रखते हैं। 1920 में स्टार्ट की थी अपने ये यहाँ पे मॉडर्न ओलंपिक में, और प्राचीन जो ओलंपिक थे उनमें से इसकी प्रेरणा ली है। प्राचीन ओलंपिक में एक अखंड ज्योत बोलते हैं ना अपने, 9 दिन नवरात्रों में अखंड ज्योत चलती है, वैसे ही 5 दिन तक यहाँ पे ओलंपिक फ्लेम जलती रहती थी, समझ गए? हाँ। अब चलते हैं युद्ध विराम। देखिए बहुत शानदार बात है, जो एथेंस है, जो ग्रीस है, उसमें छोटे छोटे कई सारे क्या हैं, कबीले हैं, या फिर मान लिया जी आप किंगडम बोल लीजिए, छोटे छोटे क्या हैं, सल्तनतें हैं, रियासतें हैं। अब उनमें युद्ध चलता रहता है, पर जब ओलंपिक शुरू होता था तो सारे युद्ध विराम हो जाते थे, मतलब कोई भी युद्ध नहीं करेगा, ये सबकी पॉलिसी थी। और उस चीज़ को टर्म बोलते हैं, उस चीज़ को नाम देते हैं ओलंपिक ट्विंस, ठीक है। ओलंपिक ट्विंस नाम दिया गया है उसको, ठीक है, युद्ध विराम को ओलंपिक ट्विंस, मतलब उस टाइम पे कोई भी युद्ध नहीं करेगा। ये बढ़िया बात थी, ताकि लोग क्या है आराम से गेम के और उस त्यौहार के मजे ले पाएँ। अच्छा, ये गेम खेल सकते थे कौन कौन? सिर्फ जो ग्रीक ब्लड, मतलब ग्रीस का हो, वही नागरिक खेल सकता था। न्यूड, फॉर न्यूड पार्टिसिपेशन, उस टाइम पे लोग नंगे खेलते थे, एकदम न्यूड होके खेलते थे। क्यों? उनका मानना था कि उनसे वो सुंदर दिखेंगे और अपनी क्या नाम है, बेटर दिखेंगे इसमें, और अपनी कौशलता का अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, ठीक है, वो उनका मानना था। और इनकी पसीने की बूंद को बोतल में इकट्ठा कर लिया जाता था, और लोग फिर क्या करते थे, मेडिसिन के तौर पे उनके पसीने की बूंद लगाते थे। बहुत मतलब वो था, अंधविश्वास मानो चाहे कुछ भी मानो आप इसको, पर ऐसे करते थे वो लोग कि
एथलीट जो खेल रहा है, कुश्ती कर रहा है, वो एकदम नंगा कर रहा है, ठीक है, वो डिस्कस थ्रो कर रहा है तो नंगा प्रदर्शन कर रहा है। खुद के शरीर की बनावट को देख पाते थे, उससे काफ़ी चीज़ों और कुछ चीज़ों में फ़ायदा लेते थे। जैसे कपड़े हैं तो कपड़ों को किसी ने कुश्ती में पकड़ के सामने वाले खिलाड़ी ने और फ़ायदा लिया, पर अगर वो मान लो एकदम नंगा है तो उसके कपड़े पकड़े नहीं जाएंगे। इसलिए काफ़ी कारण थे इसके, ठीक है। एग्जैक्ट कारण तो देखो आइडिया लगा सकते हैं अपन, तो किताबों में यही दिए गए हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो न्यूड खेलते थे और क्या था कि उनके पसीने की बूंद को लोग इकट्ठा करके और क्या करते थे, अपने शरीर पे लाते थे अगर उनको कोई चोट लगती तो, एज दवाई के काम में लेते थे वो, ठीक है। सॉरी, हाँ, फीमेल्स अलाउड नहीं थी, बड़ी बात है, ये पूछ सकते हैं, कई बार पूछ सकते हैं, ठीक है। फीमेल्स अलाउड नहीं थी। अब करते हैं बात स्टारडम। अगर जो कोई आदमी जीत गया, उस ग्रीस में कोई जीत गया तो वो वहाँ के देवता के बराबर होता था, इतना उसको सम्मान मिलता था, इतना उसको विजेता मानते थे, उसको हीरो के टाइप में पूछते थे, ठीक है। जैतून की शाखा, जैतून एक पेड़ है, उसकी टहनी का मुकुट बना के उनको पहनाया जाता था और वो उनका क्या था, प्राइज था, ठीक है। मूर्ति भी बना देते थे। अगर प्लेयर बोले कि मेरी मूर्ति बनानी है तो मूर्तिकार उनकी मूर्ति बना के वहाँ पे लगा देते थे। अच्छा, एक दार्शनिक हुए हैं यहाँ पे प्लेटो, आप प्लेटो के बारे में पढ़िएगा, बहुत बड़े दार्शनिक थे, तो वो भी कुश्ती में, ओलंपिक खेलों में कुश्ती करके मेडलिस्ट रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है ये, प्लेटो के बारे में आप दर्शन शास्त्र में जब पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट आदमी है प्लेटो, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, ये इंपॉर्टेंट आदमी है। तो प्लेटो ने कुश्ती की थी और जीते थे प्राचीन ओलंपिक में, मॉडर्न ओलंपिक में नहीं जी, ठीक है। अब ये कुछ इवेंट्स हैं, उस टाइम के इवेंट्स हैं, ये बहुत कभी पूछे नहीं गए हैं, पर आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। देखो ये तो इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे क्या क्या होता था, रनिंग, ठीक है, रेसलिंग, बॉक्सिंग, पेनक्रटेशन, ये क्या था, एक मार्शल आर्ट थी, ठीक है, कुंफू टाइप की एक मार्शल आर्ट थी। तो ये था, ये 4 इवेंट मेजर थे। Boxing. Chariot racing. The pentathlon including discus, javelin, long jump, running, and wrestling. And the pancration, which is a blend of boxing and wrestling. रनिंग जो इंट्रोड्यूस की गई है 180 मीटर 90 मीटर थी, उसको स्टेट बोलते थे, ठीक है। और 724 ईसा पूर्व में क्या किया, 400 मीटर, जिसको डेलियस बोलते थे, ठीक है। 720 ईसा पूर्व में 1500 मीटर स्टार्ट की गई, जिसको डालेकस बोलते थे, ठीक है। 708 ईसा पूर्व में कुश्ती स्टार्ट की गई, 688 ईसा पूर्व में बॉक्सिंग, 680 में रथ दौड़ और 648 में बॉक्सिंग और रेसलिंग। ये मेरे नोट्स बनाए हुए थे जो अपने अभिनव राठौड़ सर हैं, उनके द्वारा लिखाया गया था, और मेरे को किताब में थोड़ा सा चेंजमेंट मिला, पर ये कुछ कभी पूछे ही नहीं गए। ये जो कब कौन सी इवेंट लिए गए हैं, ये मेरे सामने अब तक पूछे नहीं गए हैं, पिछले पेपर्स में भी और अब भी नहीं पूछे गए, पर फिर भी आप इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड 1st ग्रेड हर किसी में आएंगी, हर सब कुछ, जैतून की शाखा से लेके ग्रीक ब्लड, ओलंपिक फायर, युद्ध विराम, न्यूड वाला, फीमेल्स नॉट अलाउड, हर चीज़ ये पूछी जाएगी। आपको बस ये वाला प्रोपोर्शन थोड़ा सा नॉर्मल सा एक बार देख लेना है, बस ज़्यादा इसमें माथापची नहीं करनी, ठीक है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। एक क्वेश्चन और बनता है इनके ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मैं आपको एक करा देता हूँ, आप किताब में से करोगे, बहुत मुश्किल होता है ये टॉपिक, बहुत मुश्किल है, याद करना मुश्किल होता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्या है ये। देखो, एक गेम तो होते थे अपने ओलंपिक 776, ठीक है साथियों।
776 में क्या हुए ओलंपिक। फिर ऐसे ही और गेम थे, पीथियन गेम कब स्टार्ट हुए 582। इन गेमों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। ओलंपिक गेम सबसे श्रेष्ठ थे बिल्कुल, पर और भी जैसे अपने होली त्यौहार है, दिवाली त्यौहार है, वैसे ही एक दो त्यौहार इनके और मनाने लग गए थे। ठीक है, तो अब पहला क्या था ओलंपिक, फिर पीथियन, फिर स्थीमियन और फिर नीमियन। ये मैंने इनकी जब जब ये स्टार्ट किए गए उनकी वर्षें मान लिखी हुई हैं। ठीक है, तो अपन देखिए इनको फॉर्मूला है। पूछते क्या है इनमें पूछते कि कौन सा गेम कहाँ खेला जाता है। ठीक है, कौन सा गेम कहाँ खेला जाता है और कौन से देवता की पूजा की जाती है। ठीक है, ये सब है इसमें। तो मैंने सारा एक पेज में कर रखा है। आपको देखिए ग्राउंड का फॉर्मूला बताता हूँ मैं। देखिए ओलंपिक, देखिए आपको लिखिए एक साइड OPEN ओपन। ठीक है, आप क्या लिखिए OPEN ओलंपिक, पीथियन, स्थीमियन, नीमियन, और सामने इसके लिख दिए ओडका ODCA ओडका। अब इससे अपन को जगह मिल जाएंगी। ओडका ओलंपिक सिटी में डन। पीथियन डेल्फी ग्राउंड, ठीक है। स्थीमियन कोर्निथ ग्राउंड, ठीक है, सी से कोर्निथ हो गया। नीमियन अग्रलोथ, ये एक जगह थी, प्लेस था। ठीक है, अब याद करते हैं कौन से देवता की। आपने ओपन लिखा, उसके सामने ओडका लिखा। अब देखिए पहले क्या है, बादलों से ऊपर क्या है, ज्यूस क्या है, भगवान है बादलों से ऊपर। फिर आते हैं बादलों के पास, तो क्या है, सूर्य। भाई बादलों के ऊपर से आ रहे मान लो अपन अंतरिक्ष से, तो पहले कौन आएगा, ज्यूस। ठीक है, ये बादलों के ऊपर रहते हैं। फिर अपोलो, गॉड अपोलो, जो कि क्या है, सूर्य देव का नाम है, गॉड अपोलो। ठीक है, आकाश भी बोलते हैं और सूर्य देव भी बोलते हैं, अपोलो। तो पीथियन जो है वो सूर्य देव के पूजा करते हैं। पीथियन गेम्स में क्या होते हैं, सूर्य देव को समर्पित हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, पोसाइडन। पोसाइडन क्या है, समुद्र के देवता क्या हैं, पोसाइडन, लॉर्ड पोसाइडन, गॉड पोसाइडन। तो देखिए आसमान के ऊपर से, आसमान में फिर क्या गए, समुद्र में, और फिर नीचे क्या है, ज्यूस। तो ज्यूस, सूर्य और समुद्र, फिर ज्यूस। समुद्र को बोलते हैं पोसाइडन। बस ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओलंपिक तो 4 साल में होते थे। उन 4 साल की, मान लो आज ओलंपिक हो गए, फिर 4 साल है, तो जो बीच का जो टाइम है ना, उसको बोलते थे ओलंपियाड। जो ओलंपिक, एक ओलंपिक से दूसरे ओलंपिक की बीच का गैप है ईयर्स का, उसको बोलते थे एक ओलंपियाड। और जो पीथियन गेम है वो तीसरे ओलंपिक के 3rd ईयर में होते थे। ठीक है, स्थीमियन गेम है, ये क्या है, ये बीच में, मिडल में होते थे। ठीक है, और 2nd ईयर में, ओलंपिक के 2nd ईयर में। ठीक है, नीमियन है, ये हर 2 साल में होते रहते थे। ठीक है, अच्छा जी, ओलंपिक हैं ये अगस्त में होते थे। ठीक है, और ये जो पीथियन है ये क्या है, 2nd मोस्ट इंपोर्टेंट। ओलंपिक के बाद में क्या है, पीथियन गेम को ही वैल्यू मिलती थी। ठीक है, और इसमें क्या होता था, म्यूजिक, एक तो गेम्स होते थे, तो क्या बोलते हैं, गेम्स तो होते थे, और इसमें क्या होता था, म्यूजिक कंपटीशन होता था मैन। ठीक है, फिर क्या है, स्थीमियन, जो कि क्या था, नौकायान होता था, और सैन्य, युद्ध का और नौकायान का था, और प्लस संगीत और खेल, सारी चीज़ें थी इसमें। ठीक है, और नीमियन है, ये एथलीट्स वाला काम है भाई, इसमें ट्रैक इवेंट्स होते थे। ठीक है साथियों, ये आप देखोगे ओलंपिक ओड का, और ये वीडियो बहुत आपकी बर्डन कम कर देगा, भर्ती के पास में आपकी बर्डन बहुत कम कर देगा। तो आप इसको अच्छे तरीके से, ये मैं जो फोटो है इसकी, अच्छी सी फोटो, क्लियर एकदम, एक पेज में पूरा मैटर सल्टा रखा है। इसकी फ़ोटो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जाइए टेलीग्राम पे और लिखिए एंशिएंट ओलंपिक, ठीक है, और आपको ये पेज मिल जाएगा। और आप इसको 2-4 बार 3-4 बार ना, और इसको खूब रिपीट कीजिएगा, इसको रिपीट करते रहो इसको, और समझिएगा बात को। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, एक तो ये पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जो ऊपर वाली जो डिटेल्स थी इनकी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये वाला पोर्शन जो है ये कम इंपॉर्टेंट है, ये वाला लास्ट में, कि कौन सी ईयर में कौन सी जोड़ी गई। ठीक है, तो बाकी सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के। ठीक है दोस्तों, आप लगे रही पढ़ाई की, भर्ती में लगेंगे वो बच्चे, लगे हैं वो बच्चे इस पिछली भर्ती में जिन्होंने भर्ती से पहले सिलेबस पूरा कर लिया। तो आपके समय मैं चाहता हूँ कि आप पहले सिलेबस पूरा कर लें। थैंक यू।